हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 करवा दिया मैंने और आज चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने कल आपको 2 सवाल दिए थे, दोनों सवाल हल करवा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर दिया था मैंने 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब कंपाउंड साधारण ब्याज निकालते हैं अपन 12% की दर से 2 वर्ष का, तो 12 दूनी 24 होता है। और जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 12% की दर से, तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको 12 दूनी 24 और यहाँ पर पॉइंट लगा के 12 के वर्ग को डिजिट से 2 डिजिट तक जुड़ते हैं, दशमलव के 2 डिजिट तक। तो 12 का वर्ग हो रहा है 144, 24 और एक कितना हो गया 25.44। तो ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों का अंतर यहाँ पर आया आपके कितना 1.44, जो कि किसके बराबर है 180 के बराबर। किसके बराबर है 180 के बराबर। अब अपने को निकालना है 100%। क्या पूछा आपने से? उसने प्रिंसिपल पूछा है और मूलधन कितना होता है हमेशा 100% होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 144 180 बटे 1.44 इंटू में 100, फिर दशमलव जाएगी यहाँ पर 2 जीरो। अब देखना 12 से उड़ा रहा हूं मैं, 12 से गया 15 बार और ये गया 12 बार। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 4 से 25 और 25 पंजे 125। तो कितने आ जाएगी यहाँ पर राशि 12,500 रुपए मूलधन आ जाएगा आपके। फिर दिया था यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी, 1,25,000 रुपए राशि 2 वर्ष में 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है यहाँ पर। ठीक है, रेट कितनी है यहाँ 12% ही आई है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट अपना है ही सही। तो यहाँ पर लिखे मैंने 1,25,000 1,25,000 100% और 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखा मैंने 25.44 और अब दशमलव में कितनी 2 जीरो लगा दी मैंने। अब 25 से उड़ा रहा हूं मैं 5 बार, 25 से उड़ाया इसको 4 बार, 4 से फिर इसको उड़ा देंगे 4 छंग 24, 4 तिया 12, 4 छंग फिर 5 से उड़ाया मैंने, 5 से उड़ाया इसको 2 बार, 5 से 20 बार और 0 से तो 0 और 2 से इसको उड़ा देंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 8 16 में 31,800 रुपए क्या आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा यहाँ पर 25.44, 25.20 100% है सही। 25 से 5 बार उड़ाया इसको, 25 से फिर 4 बार, 4 से और इसको उड़ा देंगे अपन। देखो 1,25,000 रुपए की राशि पर ब्याज निकालना है अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोल रहा हो चक्रवृद्धि ब्याज। और रेट कितनी है 12% की दर से 2 वर्ष का, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 25 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से उड़ाया 5 बार, 25 से इसको 4 बार, फिर 4 से इसको उड़ाया 4 छंग 24, 25 में 24 के एक बचा 14 हो गए, 4 से 12 और 4 छंग 24। फिर इसके बाद में वापस 5 से इसको उड़ाया 20 बार, तो 1 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो बची है, 2 जीरो लगा दी मैंने। और 2 से इसको उड़ाएंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 आठी 16। तो यहाँ पर 31,800 रुपए क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आया है। अब यहाँ पर मैं आगे सवाल दे रहा हूँ आपको, RS अग्रवाल का ही सवाल है वो, और उसमें अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा है 8% की दर से 2 वर्ष का, 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 2,080। तो आगे पूछ रहा है इसी धनराशि पर, क्या बोल रहा है वो, इसी धनराशि पर इसी दर से इतने ही समय में साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है अपने को, क्या दिया है 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2,080 रुपए। तो अपने को साधारण ब्याज याद करना है। तो जब अपन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, क्या दर है 8%, तो
8% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाता है 16%। और जब वही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में आती है तो कितना हो जाती है 8 2 16 8 8 64। तो यहाँ पर 16.64 और अपने को चक्रवृद्धि ब्याज दिया उसने 2080 और अपने को निकालना है साधारण ब्याज जो कि कितना है 16%। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 2080 बटे 16.64 इंटू में 16। साधारण ब्याज याद करना है तो डायरेक्ट 16% लिख देंगे अपन। अब इसमें यहाँ पर अपने को चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे अपन 2000 अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट और अगर इंटरेस्ट निकाल रहे हो आप तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 10 माइनस में p। यहाँ से इंटरेस्ट आएगा आपसे आपके और फिर आप यहाँ से समय प्रिंसिपल निकालोगे मूलधन है उसमें फिर अपन साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएं। काफी लंबा चढ़ा हो जाएगा और यहाँ पर ये डायरेक्ट एक ही स्टेप सॉल्व करनी है आप। ठीक, अब दशमलव गई 2 0, ठीक है। और यहाँ पर इसको उड़ा दूंगा मैं आपको। यहाँ से उड़ाया मैंने 8 से उड़ा रहा हूं देखना 8 से 8 दूनी 16 और 8 से फिर उड़ाया यहाँ पर 8 दूनी 16 और 8 8 भागने के 8 8 64 और 208 से 208 तो यहाँ पर आ गई राशि कितनी 2000 रुपए की राशि आ जाएगी। क्या जाएगी 208 से इसको 2 बार 2 से 8 बार ये भी कर सकते हैं अपन। तो अपने पास ये राशि नहीं है 2000 सॉरी चक्र साधारण ब्याज आया है। क्या है साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज कितना आया तो 2000 मूलधन निकालते थे 100 रख देते अपन यहाँ पर। अब इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको देखना। तो जो ये करवाया मैंने ऐसे ही सवाल दे रहा हूं देखो मैं एक और इस बार दे रहा हूं मैं 9% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा हूं आपको 3762 रुपए है। तो उसी दर से उसी समय का साधारण ब्याज निकालो। क्या पूछ रहा है आपने से उसी दर से उसी समय का उसी राशि पर साधारण ब्याज पूछा है आपने से, ठीक। इसी धनराशि पर इसी दर से इतने ही समय में साधारण ब्याज। तो जब अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर 9 दूनी 18 99 81। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज अपने को दिया है यहाँ पर 3762 अपने को निकालना है 18%, ठीक है। 18% निकालना मतलब कि यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना है। तो 3762 8.81 इंटू में 100। अब दशमलव गई 20, ठीक। और 18 से ये जा रहा होगा 2 बार 2 एकम 2 8 2 16 8 2 16 17 2 एकम 2 ने 3, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कंपाउंड मूलधन कितना हो गया तो 20,000 रुपए हो गए। क्या हो गए मूलधन कितना हो गया सॉरी ये मूलधन आया है। क्या आया है ये मूलधन निकला अपना। वो क्या हर बार मूलधन निकालते हैं 100% रखने के आदत है। कोई दिक्कत नहीं, आपके 2 सवाल हो गए एक ही सवाल में। अगर वो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज पूछ रहा है अपनों से तो अपन 37621881 इंटू में 18 रखने से अपने को मूलधन तो निकालना है ही सही होता है। पर यहाँ पर अगर वो अपने से पूछ रहा है साधारण ब्याज तो दशमलव गई 2 0 और इससे गया कितनी बार 2 बार 18 दूनी 3600, ठीक। तो यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन है 20,000 रुपए की राशि, साधारण ब्याज 3600, चक्रवृद्धि ब्याज है कितना तो 3762 जो कि उसने दिया था। अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन आएगा अपने लिए। अब ये सवाल होने के बाद में देखो आर एस अग्रवाल का ये प्रैक्टिस में दिया हुआ है 11वां सवाल आपको। और देखो वो क्वेश्चन बोल रहा है 8% की दर से रेट दिया है 8%, समय दिया है 2 वर्ष में 2 वर्ष में। अब उस दे रहा है 2 वर्ष बाद दे राशि दी है अपने को यहाँ पर 14,580 रुपए हो तो वर्तमान मूल्य कितना होगा। वर्तमान मूल्य कितना होगा
अब वर्तमान मूल्य कितना होगा, मतलब उसने अपने को अमाउंट दिया है 14,580, ठीक है। उसने अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया है और अपनों से पूछा है प्रिंसिपल। क्या पूछा है? प्रिंसिपल, मूलधन पूछा है अपनों से, ठीक। तो अब यहाँ पर वापस वही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं अपन। तो 8% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 8 दूनी 16, 8 आठी 64, पर उसने दिया है अपने को अमाउंट, और अमाउंट कैसे मिलके बनता है? तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 100% रहता है, मैंने बताया था। इंटरेस्ट कितना है? 16.64। तो अब यहाँ पर टोटल 14,580 किसके बराबर है? 116.64 के। 100% ज्ञात करना है, मतलब मूलधन निकालना है। हो जाएगा ये भी। तो देखो अब इसमें यहाँ पर 14,580 बटे 116.64 इंटू में 100। अब यहाँ पर दशमलव गई 2 जीरो और 4 से जाएगा 25 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 नम 36 ने, 4 एकम 4 ने, 4 छम 24। फिर 2 से उड़ा रहा हूँ, 2 से 50 बार, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंच 10 और 2 से 2 आठी 16 गया। 1020, 25 पंजे 125, 12,500 रुपए की राशि क्या हो गई? तो मूलधन हो गया है। क्या हो गया? मूलधन। तो ये अपन 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं बस इसी से। अपने को पता है 8 दूनी 16, ये सब पता है अपने को। अपन डायरेक्ट लिखेंगे 14,580 के नीचे 116, ठीक है, और इससे इसको हल कर लेंगे। देखो अब अगला क्वेश्चन ही दे रहा है यहाँ पर वापस अपने को 10% की दर से 2 वर्ष में राशि, 10% की दर से 2 वर्ष में राशि यहां पर हो जाती है टोटल 4,840 रुपए, ठीक है। 4,840 रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो। अब वापस अपने को मूलधन निकालना है। तो इस बार रेट कितनी है? 10% की दर से। अब 10% की दर से राशि हो जाती है, तो 10 से इंटरेस्ट निकालेंगे अपन, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10 दूनी 20 और 10 का वर्ग कितना? 100। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला? 121, ओनली 21। तो यहाँ पर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100 और चक्रवृद्धि ब्याज आया 21, तो ये हो गया 121। और अपने को दिया है उसने 4,840 और मूलधन ज्ञात करना है। एक बार और समझना, 10% की दर से 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं? 10 दूनी 20 और 10 का वर्ग करते हैं, जो कि 2 डिजिट तक ही अलाउ है पॉइंट में। ये कल बताया था लास्ट वाले वीडियो में, जिसने नहीं देखा लास्ट वाला वीडियो देख ले पहले। तो यहाँ पर 10 का वर्ग कितना? 100, जो कि 1.00 लिखा है। 20 और 21 हो गए। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अमाउंट मिश्रधन किससे मिलके बनता है? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। अब प्रिंसिपल 100 है और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना? 21, तो ये हो गया पूरा 121। और इसके आगे 4,840 किसके बराबर? 121 के बराबर। अपने को निकालना 100%, तो ये 100% क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल पूछा है उसने अपनों से। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 4,840 बटे 121 इंटू में 100। अब 121 से कितनी बार गया? तो ये 4 बार। तो राशि कितनी हो जाएगी यहाँ? 4,000 रुपए। मूलधन कितना आ जाएगा? तो 4,000। ये 2 सवाल करा दिए मैंने, 2 वो करा दिए आपको। और अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट टाइप का लेकर के आ रहा हूं मैं सवाल आपके लिए। तो देखो अगला बोल रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो बताइए 9 गुनी होने में। यह सवाल अच्छे समझना। अगला मैं रिवर्सिबल भी करूंगा यह सवाल। कितना समय लगेगा? ठीक है, अगली बार मैं समय दे दूंगा और वो कितनी गुनी हो जाएगी ये भी पूछूंगा मैं। तो यहाँ पर इसलिए ये बेस सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है और सिंपल से ट्रिक है। तो यहाँ पर राशि कितनी? 2 वर्ष में। कितना? यहाँ पर वर्ष लिखा,
यहाँ पर गुनी लिखी और यहाँ पर फिर वर्ष लिख देंगे अपन। तो राशि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है। तो वो बोल रहा है 9 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे? एक वर्ष क्वेश्चन मार्क हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आए आपके 2 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा? अगली बार देखते हैं कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आया यहाँ पर, तो 9 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 2 वर्ष में 3 गुनी, कितने वर्ष में 9 गुनी होगी? क्वेश्चन दे रहा है। तो यहाँ पर 2 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो 9 गुनी होने में, तो 9 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इस पावर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 दूनी 4 वर्ष में राशि 9 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 वर्ष में राशि 9 गुनी हो जाएगी। तो ये 4 वर्ष अपने लिए आंसर हो जाएंगे। देखो अगला फिर दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसा ही है वो भी सेम। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, 16 गुनी करना है, तो 16 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर क्या बनाता है? 4 बनाता है। अब 2 की पावर 4 कैसे? तो 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2, ये बनाया 2 की पावर 4। 2 को मैंने 4 बार लिख दिया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 में मैं 16 को लिख सकता हूँ। इन 16 को इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर पावर है तो पावर में 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है? 5 चौक 20, और ये क्या आ जाएंगे? तो वर्ष आ जाएंगे। 20 वर्ष में राशि कितनी गुनी हो जाएगी? तो 16 गुनी हो जाएगी। अब आगे भी देखना, ऐसे ही सवाल दे रहा हूं मैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में राशि 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए 64 गुनी होने में कितना समय लगेगा? 64 गुनी करना है राशि को, तो यहाँ पर 6 वर्ष में राशि 4 गुनी हो रही है। 6 वर्ष में राशि 4 गुनी, तो 64 गुनी करना है, तो ये 64 और 64 को लिख दूंगा मैं 4 की पावर 3, 6 18 वर्ष। क्या आ जाएंगे? ये देखो इधर वर्ष आए। 18 वर्ष में राशि कितने गुनी हो जाएगी? तो 64 गुनी हो जाएगी। अब इससे जस्ट रिवर्सिबल दे रहा हूं मैं सवाल आपको। राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? राशि 5 वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाती है। दो गुनी हो जाती है, तो बताओ 6 वर्ष में राशि कितने गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है 5 वर्ष में राशि 2 गुनी होती है। तो ये देखो ऐसा कैसे सवाल लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर ये लिखा, ये यहाँ पर वर्ष, ये गुनी और ये भी वर्ष। तो राशि 5 वर्ष में कितने गुनी हो रही है? ये 2 गुनी लिखा मैंने। तो वापस पूछा है उसने 6 वर्ष का। क्या बोला? सॉरी यार, यहाँ पर आ जाएंगे 20 वर्ष आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वो बोल रहा है 20 वर्ष में राशि कितने गुनी होगी? क्या बोल रहा है? पिछली बार क्या दे रहा था? 6 वर्ष में 4 गुनी। 6 वर्ष में 4 गुनी 64 गुनी होने में कितना समय लगेगा? और इस बार पूछ लिया उसने 20 वर्ष में राशि कितने गुनी होगी? 5 वर्ष में 2 गुनी होती है, 20 वर्ष में कितने गुनी होती है? तो यहाँ पर मैं 2 की पावर अपने पास क्या है? क्वेश्चन मार्क
ठीक है। और इस 5 का इससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 5 का x से गुणा करता हूं तो कितने आते हैं मेरे पास, 20 आ जाते हैं। जैसे 6 का मल्टीप्लाई 3 से करता हूं 18, इस बार 18 वाली राशि दे दी गई है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 5 का भाग दे दूंगा। क्या कर दूंगा, इसमें 5 का भाग दे दूंगा। कितनी बार गया, 4 बार, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया यहाँ पर। तो 2 की पावर कितनी आएगी, आंसर अपने को 5 से कुछ नहीं करना है, अपने को जितने भी वर्ड्स दे, पिछली बार मल्टीप्लाई करते इस बार भाग दे देंगे बस, और ये यहाँ जितने भी देंगे उसमें पावर कर देंगे अपन। तो 5 से ये गया 4 बार, और यहाँ पर 2 की पावर 4 जो कि कितना बनाती है, 16 गुनी। क्या हो जाएगी राशि, 20 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी, तो 16 गुनी हो जाएगी यहाँ पर। देखो और आगे एक और दे रहा हूं मैं, इस बार भी कोई राशि 6 वर्ष में, कोई राशि 6 वर्ष में 3 गुने हो जाती है, तो बताइए 12 वर्ष में कितनी गुनी होगी। पिछली बार क्या बोला था, 64 गुनी होने में कितना समय लगेगा, इस बार वो बोल रहा है 12 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। तो ये वापिस 6 वर्ष में राशि 3 गुनी हो रही है। ये पहली सिचुएशन तो लिखनी ही लिखनी है, और इस बार दे दिया है 12, तो पिछली बार इस पावर में मल्टीप्लाई कर रहे थे अपन, और इस बार 6 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया 3 की पावर 2 जो कि क्या बनाती है, 9 गुनी। क्या बोलेगा वो, 9 गुनी। 6 वर्ष में राशि 3 गुना हो जाती है, अच्छा समझना इसको, 6 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो बताइए अब 12 वर्ष में कितने गुनी होगी, तो 12 को लिख दिया मैंने, इसकी पावर में कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना इसका, 3 की पावर 2 जो कि 9 गुने हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे सवाल। इसमें एक टाइप का और रहा होगा, मैं बाद में करूंगा, इसके पहले मैं दूसरे सवाल करवा रहा हूँ, इसको अच्छे समझ लेना आप, ताकि कल मैं दूसरे टाइप का भी लाऊंगा। और अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अपने को 4000 रुपए की राशि किस दर पर उधार दी जाए। 4000 रुपए की राशि किस दर पर उधार दी जाए, की राशि 4000 की राशि किस दर पर उधार दी जाए कि 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है अपने पास। तो यहाँ पर मैं आपको ये सवाल हल करवाने से पहले बता दूं, इसमें अमाउंट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, कल खानदानी फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 10। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज याद करने के लिए भले मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, अमाउंट बटे प्रिंसिपल माइनस 1 इंटू में 100, ये रेट याद करने का फार्मूला है। अब अमाउंट कितना है तो 5290, प्रिंसिपल कितना है तो 4000, और ये कहां से आया, ये यहां से आएगा। देखो बना के बताऊंगा आपको, 0529, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, यहाँ पर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और रूट भी क्यों होगा ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर रूट में आई वैल्यू 529, ये 0 से 0 उड़ा दिया मैंने। 529 किसका है तो 23 का वर्ग है, 400 किसका है तो 20 का है, -1 इंटू में 100। अब 23 और 20 उधर जाएंगे, 23 में से 20 गए, कितने बचे 3/20 इंटू में 100, और 20 से 5 और 5 तो दिया, रेट कितनी आ जाएगी आपके 5% यहाँ पर। और देखो ये फार्मूला अपन कहाँ से लाएंगे, तो जैसे यहाँ पर अमाउंट बटे पी, ये अमाउंट और ये पी, इधर है 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 10, और टाइम ये 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए है, यहाँ पे बोला उसने 2 वर्ष में 5000, 3 वर्ष होता तो फिर सिचुएशन चेंज कर लेता था। तो यहाँ 2 वर्ष है, तो ये 2 इधर आए तो ये रूट में हो जाता है आपके अमाउंट बाय पी, और ये जो इधर +1 है ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा -1, और इधर r बाय 100 है। तो ये 100 जब उठ के इधर आएंगे तो ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे, तो रेट याद करने का फार्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट बाय प्रिंसिपल -1 इंटू में 100, ये यहाँ से रेट निकल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर चलो मैं अगला सवाल फिर दे रहा हूं आपको। 2000 रुपए की राशि किस दर पर उधार दी जाए ताकि वह 2 वर्ष में 2880 रुपए का ब्याज अदा करे। ठीक है, तो यहां पर अपने को अमाउंट बाय पी -1 इंटू में 100, ये रेट ज्ञात करने का फार्मूला है। तो अमाउंट कितना है 2880 रुपए हो जाए, प्रिंसिपल है आपके 2000, ठीक है, -1 इंटू में 100, तो ये 288 किसी का भी वर्ग नहीं हो रहा है। देखो यहाँ आप बोलोगे सर ये तो वर्ग नहीं बन रहा है, तो देखो नीचे 2 है, 200 में किसी का वर्ग होता है कि अपन इसको उड़ा देंगे, यहाँ से उड़ाएंगे 2 से 1 4 4 और 144 आपके 12 का वर्ग और 100 है किसका 10 का, -1 इंटू में 100, 10 उधर गए तो 2/10 इंटू में 100, 0 से 0 और 2 से 20%, क्या आ गई आपके, फिर रेट आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। अब देखो इसी प्रकार से मैं एक सवाल और भी दे रहा हूं आपको। 1000 रुपए की राशि उसने प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है, 1000 रुपए की राशि किस दर से 2 वर्ष में, क्या बोलेगा वो, 2 वर्ष में, यहां पर 2 वर्ष में 1250 रुपए का ब्याज अदा करेगी। ठीक है, तो देखो 1250 क्या दिया इस बार, ब्याज दिया है उसने, और पिछली बार क्या दिया था, 2 वर्ष में 2880 हो जाएगी, तो हो जाएगी मतलब वो मिश्रण था और ये ब्याज है। तो मैं आपको बता दूं कि अमाउंट कैसे बनता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे अपन, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला अमाउंट का, यहाँ पर अमाउंट रखना है अपने को, क्या करना है, अमाउंट रखना है। तो यहाँ पर अमाउंट के लिए अपन 1000 रुपए प्लस ब्याज दिए है 1250, ठीक है, तो ये 1250 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएंगे 2250, ये अमाउंट हो गया, क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, और पिछली बार मिश्र धन दिया था अपने को। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 1250 बटे 1000, नहीं सर ये तो क्यूब हो रहा है, 3 वर्ष हो रहा है, 2 वर्ष हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 2250 बटे में 1000, ठीक, 0 -1 इंटू में 100, 225 15 का, ये है 10 का, 225 किसका वर्ग है, तो 15 का वर्ग है, तो मैंने 15 लिख दिया, -1 इंटू में 100, 10 उधर गए, 5/10 इंटू में 100, और यहाँ पर 0 से 0 5 50% की दर से, इस बार रेट कितनी आएगी आपकी, 50% की दर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब ये तो था 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। अब मैं 3 वर्ष के लिए लेके आ रहा हूं आपके लिए। अब उसने राशि दी अपने को 1000 रुपए की राशि, 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 13100 किस दर से हो जाएगी, क्या बोला उसने, टाइम दिया 3 वर्ष में और अमाउंट दे दिया 331 भी दे सकता था अपने को ब्याज डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो उसने क्वेश्चन दिया है 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 1331 रुपए किस दर से हो जाएगी, क्या बोला, किस दर से। तो यहाँ पर रेट निकालनी है अपने को, तो रेट निकालनी है तो वापिस 1331 बटे 1000, और इस बार क्या है ये 3 वर्ष के लिए। तो मैंने जो पिछली बार आपको 2 वर्ष के लिए बताया था, यहाँ पर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर ये 3 है। तो जब ये इधर आता है तो ये पिछली बार जो 2 वर्ष थे वो वर्गमूल बना देते और ये घनमूल बनाएंगे आपके लिए। ये प्रिंसिपल नीचे आया और इधर 1 प्लस रेट बाय 100 है। अब ये +1 इधर आएगा तो ये -1 हो जाएगा और इनटू में 100, जो ये यहाँ पर नीचे 100 है, अमाउंट बाय पी, ये घनमूल -1 इनटू में 100, ये पूरा रेट का फॉर्मूला। तो 2 वर्ष हो तो वर्गमूल, 3 वर्ष हो तो घनमूल। अब यहाँ से 1331 देखो क्यूब निकलेगा, ये 11 का, ये 10 का, ये -1 इनटू में 100, 10 उधर गए तो 1/10 इनटू में 100, रेट कितनी आ गई, 10% आ गई। यहाँ पर कितनी आ गई,
ये ब्याज दर निकाली जो कि 10% आ गई। और जस्ट इसके रिवर्सिबल सवाल आएगा एक और भी, यहाँ पर मैं दे रहा हूं आपको 6,000 रुपए की राशि। क्या दे रहा हूं मैं? 5,000 रुपए की राशि किस दर से? 5,000 रुपए की राशि देखो वो देगा यहाँ पर 10% की दर से कितने समय में। अब अमाउंट दे देगा यहाँ पर अपने को क्या, तो यहाँ अमाउंट दे देगा अपने को, कितना दिया है उसने? 6,655 रुपए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5,000 रुपए की राशि 10% की दर से कितने समय में 6,655 रुपए हो जाएगी। तो बस इसमें सिंपल सा है, यहाँ पर आपके ये अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। तो ये प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंट रहेगा यहाँ पर। तो देखो मैं इधर ला रहा हूँ, अमाउंट कितना है? 6,655 और कितने रुपए की राशि है? 5,000 और बराबर में रेट कितनी दी गई? 10%, तो 110/100 ये टाइम। अब इधर वर्ग हुआ तो 2 वर्ष और घनमूल हुआ तो 3 वर्ष बस। अब 5,000 तो किसी का भी क्यूब नहीं बनता है, तो देखो मैं 5 से उड़ा रहा हूँ इसको, 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 में 5 एकम 5। तो यहाँ 13 31 जो कि 11 का क्यूब है और ये 1,000 जो कि 10 का क्यूब है, तो 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी इधर तो टाइम है और इधर क्या हो गया? 3 वर्ष। तो समय कितने वर्ष हो जाएंगे यहाँ पर? 3 वर्ष। जब क्यूब हो जाए तो 3 वर्ष और वर्ग हो जाए तो 2 वर्ष। ठीक है, तो 2-3 टाइप के सवाल करा दिए मैंने आपको। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके और ज्यादा से ज्यादा आपको आगे बढ़ा सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।